ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल में हम आज की मूल्य रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने हमारे पुरुषार्थ के ऊपर खास अटेंशन दिलाया है। जी। जो सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाना है उसके लिए बाबा ने आज खास बोला। पवित्रता के ऊपर खास बाबा ने बोला है जी। क्रोध के ऊपर बोला है और बाबा बोला दिवाली के ऊपर बोला सच्ची दिवाली कब बनाएंगे। तो बाबा बोलते कि अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंधों को भुला देना है। इसके ऊपर खास बाबा ने बोला है। फिर ईश्वर का मददगार बनना है बाबा ने बोला है। कुसंग से बचना है बाबा ने बोला है आज। फिर बाबा बोलता क्रोध जलाता है और काम काला कर देता है। तो इसीलिए क्रोध के वश नहीं होना है। अच्छा। इसलिए बाबा बोलते सबको खुश करना है और खुश करने का पुरुषार्थ करते रहना है और खुश भी रहना है और अपने रूहानी वाइब्रेशन से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बाबा ने बोली हैं। बाबा ने बोला श्रेष्ठ पुरुषार्थ है क्या? श्रीमत पर चलना। इससे ही आत्मा का दीपक जग जाता है। बाबा ने खास बोला है पाल भाई। और बाबा बोलता है जिसका अटेंशन बुद्धि योग एक बाप में है यही सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है। इसलिए बाबा बोलता है कि पूरा पूरा कुर्बान जाना है और सच्ची दीपावली मनाना है। कौन सी? पवित्रता की धारणा से। जो पवित्रता संपूर्ण पवित्र बनते हैं वही सतयुगी लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाते, तभी सच्ची दिवाली मनाई जाती है। तो इस तरह आज सार है मुरली का, लेकिन बहुत सारी बातें बाबा ने और भी डिटेल्स बताई है और अच्छी अच्छी बातें हैं। पाल भाई आप थोड़ा डिटेल बताइए मुरली का। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज 26 सितंबर 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन करेंगे। जी। आज खास बाबा ने बोला है पुरुष अर्थ। श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? आज बाबा ने कहा पुरुष अर्थ अगर मैं कर रहा हूं तो जो सदा हर समय परमात्मा की जो श्रीमत मिली हुई है जी, अमृत वेले से रात के सोते तक, उस श्रीमत पर अगर मैं चलता हूं तो यही मेरा श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, अर्थात पुरुष अर्थ मैं कर रहा हूं। बिल्कुल। अगर अमृत वेले से रात तक श्रीमत पर चलता हूं तो मेरी आत्मा का दीपक जग जाएगा। बिल्कुल। इसी को आज बाबा ने कहा है सदा श्रीमत पर चलना है, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। जी बिल्कुल। बाबा ने कहा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? ऊंचा पुरुषार्थ क्या है? पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। बाबा ने फिर कहा, दूसरा प्रश्न भी आज बाबा ने कहा है, सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? बाबा ने कहा बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे, अर्थात सच्ची सच्ची दीपावली व कोरोनेशन डे मना सकेंगे। बाबा ने कहा यहाँ जो दीपमाला जगाते हैं वो तो झूठ है, बाहर के दीपक जगाते हैं। वहां तो घर घर में दीपक जगा हुआ है, अर्थात सबकी आत्मा सतो प्रधान रहती है। 21 जन्मों के लिए ज्ञान घृत पड़ जाता है। कब पड़ता है? संगम युग में। फिर वही जो है आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय बुझाई हुई है सारी दुनिया की। तो बाबा कहता है वो जो दीपक जगाते हैं वो झूठी है, तुम्हारी जो आत्मा सतो प्रधान है यही सच्ची दीपावली है। बाबा ने कहा जी। बाबा ने कहा यहाँ बैठकर बच्चे क्या कर रहे हैं? चलते फिरते यहाँ बैठे जन्म जन्मांतर के जो पापों का बोझा सिर पर है उन पापों को याद की यात्रा से विनाश करते हैं। यह आत्मा जानती है जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटेगी। बेहद के बाप की राय मिलती है पवित्र बनना है और तुम आए हो यहाँ पवित्र बनने के लिए, सो बनेंगे ही याद की यात्रा से। बाबा ने कहा ईश्वरी संतान है तो ईश्वरी मत पर ही चलना है, अपनी मन मत पर नहीं चलना है। गायन भी है, बाबा ने कहा अब हमारा संग ईश्वरी संतानों से है। गायन भी है, संग तारे कुसंग डुबोए। लेकिन बच्चों को घड़ी घड़ी भूल जाता है कि हम ईश्वरी संतान है, हमको ईश्वरीय मत पर चलना है, अपने मन मत पर चलने लग जाते हैं। जो बच्चे कल्याण चाहते हैं वह बाप को अच्छी रीति याद करते हैं सतो प्रधान बनने के लिए। जी। फिर बाबा ने कहा याद की यात्रा में ही पवित्र बन
याद की यात्रा बिना पवित्र बन नहीं सकेंगे। उठते बैठते चलते यही होना रखना है। तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिलती है, बाप को याद करके पवित्र बनो। तो प्रधान बनने में टाइम लगता है, इसलिए बाप की याद में रहो। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा की याद बगैर हम संपूर्ण बन नहीं सकते। इतने वर्ष हुए, ज्ञान की धारणा हो क्यों नहीं सकती। बाबा ने कहा सोने के बर्तन में ही धारणा होती है। फिर बाबा ने कहा लाडले बच्चों, शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। जैसे शिव बाबा की पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया है। कुर्बान करने से सर्विस भी कितनी करते हैं, कितने प्रिय मीठे लगते हैं। बाप की मदद करते ही हैं याद की यात्रा में रहने से। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। बाप ने बुलाया ही है कि मुझे आकर पावन बनाओ, तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो। इसके लिए देह के सब संबंध त्याग करना पड़ेगा। मित्र संबंधी आदि भी याद न रहे सिवाय एक बाप के, तब उच्च पद पा सकेंगे। बाबा ने कहा क्रोध बहुत खराब है, इस खराबी को निकालते रहो। क्रोध अंदर ही अंदर खुद को भी जलाते हैं, दूसरों को भी जलाते हैं, वह भी निकालना है। बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद कम हो जाता है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो यह है जिस्मानी पढ़ाई और तुम्हारी है रूहानी पढ़ाई। रूहानी बाप से पढ़ते हैं। फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर न चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती है। सर्विस लायक बन नहीं सकेंगे। कितना भी माथा मारे लेकिन सर्विस लायक नहीं हो सकते। अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे, चढ़ने के बदले नीचे गिर जाएंगे। बाप तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने कहा मित्र संबंधियों को ही याद करते हैं, वह इतनी खुशी में नहीं रह सकते न उच्च पद पा सकेंगे। फिर आज बाबा ने खास काम क्रोध के लिए, क्रोध जलाता है, तांबे जैसा लाल कर देता है और काम काला बना देता है। मोह लोभ में इतना नहीं जलते हैं, बाबा बोलते हैं मोह अथवा लोभ में, क्रोध में जलते हैं। क्रोध कपूत भूतों में है, समझते हैं। बाप समझते हैं या कपूत है, तो दोनों बाप की निंदा कराते हैं, बाबा कहते हैं। इस तरह से बाबा ने आज ये बात कही है। संगम युग पर घर में रहते मित्र संबंधियों को देखते हुए शिव बाबा को याद करना है। तुम संगम युग पर हो, अपने नए घर को और शांति धाम को याद करो, बाबा बोलता है। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा यह बेहद की पढ़ाई है। बाप शिक्षा देते हैं तो तुम बच्चों को इसमें ही फायदा है। कई बच्चे अपने बेढंगी चलन से मुक्त अपना नुकसान करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, लेकिन माया बिल्ली कान काट लेती है। जन्म लिया है, कहते हैं हम यह पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती तो पद भ्रष्ट हो जाता है। माया बड़ा जोर से वार करती है। तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है। बाप को तरस पड़ते हैं, बेचारे उच्च पद पावे तो अच्छा है, मेरी निंदा कराने वाला ठौर न पाए। गायन है ना, सदगुरु का निंदक ठौर न पाए। इसकी निंदा शिव बाबा की ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो। इसमें अहंकार की बात नहीं है। फिर बाबा ने कहा अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देना है। देह के संबंधियों से प्रीत नहीं रखना है। ईश्वर की ही मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। क्रोध बहुत खराब है, वह स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है। बाबा ने कहा खुश रहना है और सबको खुश रहने का पुरुषार्थ करना, सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा वरदान में स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भाव। स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं यह मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं और आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो, बाबा कहता है। रावण अर्थात 5 विकार जी, 10 सिर दिखाते हैं ना रावण के। ये जो विकारों का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सर को उतार दो, बाबा बोलता है। आज बाबा ने स्लोगन में बोला है अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना, यही सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना,
यही सबसे श्रेष्ठ सेवा है। जी ठीक है भाई साहब जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।